नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ भाइयों और बहनों। और कल की कहानी मैंने आप सभी को बताया था कि हनुमान जी ने राम मुद्रिका गिराई और सीता जी उस मुद्रिका को देख के हर्षित होती हैं और विचार में पड़ जाती हैं। फिर उसके बाद हनुमान जी सामने आते हैं तो माता सीता जी उनका परिचय पूछती हैं। तो उसके आगे की कहानी की शुरुआत मैं कर रही हूँ। तो वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। 10 मिनट का वीडियो है, पूरा वीडियो देखने का और श्री रामचंद्र जी और माता जानकी का आशीर्वाद लीजिए और हनुमान जी की कथा सुनिए। तो आप लोग अभी सुनिए कि माता जी सीता जी ने जब हनुमान जी से परिचय मांगा तो हनुमान जी क्या कहते हैं। बोले हनुमान, हे माता सुन, मैं वानर बलवान दिखाता हूँ, मैं सेवक श्री राम का हूँ, केवल हनुमान कहता हूँ। हनुमान जी बोले कि हे माता, मैं वानर बलवान हूँ, सेवक श्री राम का हूँ, श्री राम का सेवक कहता हूँ। सब आदि से अंत तलक बातें हनुमान ने साफ बताई है। जिस भांति मिले पंपापुर में वह सारी कथा सुनाई है। श्री रामचंद्र जी से किस तरह से हनुमान जी की मुलाकात हुई, किस तरह से सुग्रीव की मुलाकात हुई, किस तरह से बाली का वध हुआ, ये सारी कहानी विस्तार से हनुमान जी माता सीता जी को सुनाते हैं। आगे सुनिए। श्री राम संदेशा गा करके सीता को हर्ष अपार हुआ, चिंता की ज्वाला हुई, शीतल हृदय से हल्का भार हुआ। श्री रामचंद्र की ये सारी संदेश सुन करके और माता को बहुत अच्छा लगा, बहुत हर्ष उल्लास हुआ। माता जी की जो चिंता की चिता में जली जा रही थी, उससे उनको थोड़ी मुक्ति मिली। बोली, है हनुमान बलशाली, इस चिंता से मुझे छुड़ाया है, उपकार से तो तात कभी मुझसे नहीं जाए भुलाया है हनुमान जी, तुमने बहुत बड़े चिंता से मुझे मुक्ति दिलवाई है। तुम्हारा उपकार मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती हूँ, युगों युगों तक तुम्हारा उपकार रहेगा मेरे ऊपर। आगे सुनिए। आनंद से तो है मम प्राणनाथ लक्ष्मण देवर जी बलधारी, क्या याद मेरी भी करते हैं, क्या मेरी सुध भूल सारी। पूछती हैं हमारे प्राणनाथ जी कैसे हैं, आनंद से तो हैं, और हमारे देवर जी कैसे हैं उनके बारे में पूछते हैं। फिर कहती है क्या मुझे भी याद करते हैं या नहीं। आगे सुनिए। तब कहा तुरंत हनुमान ने, हे माता धीर धरो मन में, हर समय याद करते हैं वे श्री रामचंद्र जी वन में। फिर हनुमान जी कहते हैं, हे माता धीर धरो मन में, हर समय हर एक क्षण श्री रामचंद्र जी आपको याद करते हैं। हे माता श्री राम जी दीन बंधु गुण धाम, प्रेम आपसे 100 गुना रखते हैं श्री राम। हे माता जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपसे 100 गुना प्रेम श्री रामचंद्र जी आपको करते हैं। सीता जी कहने लगी भर नैनों में नीर, युद्ध समान पल जा रहा, तजे न प्राण शरीर। सीता जी कह रही हैं नैनों में आंसू भर के कि युगों के समान दिन मेरे बीत रहे हैं और शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं। सीता के सुनकर वचन कहे वचन बलवीर, हृदय धरो विश्वास भय हो न मात धीर। हनुमान जी समझाते हैं, हे माता थोड़ा धीरज धरिए और विश्वास रखिए। आगे सुनिए। कुछ दिन ही बाद में हे माता कपिदल की सैन्य सजा करके, असुरों को मार करके, ढेरी राम यहाँ पर आकर के। कुछ दिन का धीरज रखिए माता, थोड़े ही दिन में सारी असुरों की सेना समाप्त कर देंगे हमारे श्री रामचंद्र जी। बहुत जल्द मैं उन्हें लेके आऊंगा। वैसे तो साथ में तुम्हें माता श्री राम के पास में ले जाऊं, हिम्मत और ताकत है मुझ में, राक्षसों को मार गिरा जाऊं। हे माता वैसे तो मेरे अंदर इतनी ताकत है
कि मैं अभी आपको श्री रामचंद्र जी के पास ले जाऊं, और इतनी मेरे अंदर ताकत है कि मैं इन सभी असुरों का नाश कर दूं। लाचार हूं पर मैं हूं माता, नहीं प्रभु ने आज्ञा दी हमको। ले चलता माता सुनो फौरन, बस अपने साथ ही मैं तुमको। हे माता, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, उन्होंने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है, सिर्फ उन्होंने आपका पता लगाने के लिए मुझे बोला है। अगर उन्होंने मुझे आज्ञा दी होती कि सीता माता जहाँ भी दिखे उन्हें शीघ्र मेरे सामने लेके आना, तो मैं जरूर आपको ले जाता। आगे बोलते हैं, थोड़े दिन धैर्य धरो माता, जिस दिन श्री राम जी आवेंगे, ले जाए साथ में वे तुमको, यह निश्चर मारे जावेंगे। हनुमान जी बोलते हैं, हे माता थोड़ा दिन धैर्य धरो, श्री रामचंद्र जी आएंगे और इन सभी निश्चरों का विनाश करके और आपको लेके जाएंगे। सीता ने कपि को लिया राम भक्त तब जान, आशीष दीना प्रेम से धन्य धन्य हनुमान। सीता माता जी कहती हैं, सीता माता जी ने तब जान लिया हनुमान जी को कि ये राम भक्त हैं हनुमान, तो उनको आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि हे हनुमान तुम धन्य हो, परम प्रतापी हो। बहुत सारे हनुमान जी को माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि आज भी हनुमान जी अमर है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी चारों युगों में हैं। हनुमान जी को आशीर्वाद है श्री रामचंद्र जी का कि जहाँ पे श्री राम भजन होता होगा भाइयों और बहनों, वहाँ पे हनुमान जी अपनी उपस्थिति जरूर देते हैं। जहाँ भी राम कीर्तन होगा, जहाँ भी राम भजन होगा, जहाँ राम जी की पूजा होगी, वहाँ हनुमान जी जरूर आएंगे। किसी न किसी भेष में हनुमान जी अपनी उपस्थिति देते हैं। और तो हनुमान जी को तो आशीर्वाद मिला है कि हनुमान जी अमर अजर अमर हैं। सबकी सभी देवता देवी देवता पृथ्वी पर आए, उनका जन्म हुआ, मरण हुआ, पर हनुमान जी का जन्म तो हुआ पर उनका मरण नहीं हुआ। कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हनुमान जी की मृत्यु का कहीं भी कोई कहानी मैंने तो अभी आप तक नहीं पढ़ी है। मुझे तो बस इतना पता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं, चारों युगों में हैं। उनकी कोई भी अंत की कहानी नहीं मुझे मिली अब तक। आप सभी को पता हो तो आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो माता सीता और हनुमान जी की बातचीत होती है। हनुमान जी माता जी को राम संदेश सुनाते हैं। तो यहाँ पे अशोक वाटिका की कहानी समाप्त होती है। माता सीता और हनुमान जी का मिलाप होता है। हनुमान जी सीता माता से मिलते हैं तो अशोक वाटिका की कहानी समाप्त होती है। अब आगे की कहानी आएगी लंका दहन। हनुमान जी अशोक वाटिका आए हैं, माता सीता जी की खोज कर ली है, तो वे भाई स्वभाव रूप बंदर स्वभाव है, तो थोड़ा तो धमाल ना करे तो फिर बंदर क्या कहलाएंगे। तो अब आगे की कहानी कल से मैं शुरू करूंगी लंका दहन। हनुमान जी ने रावण की लंका को किस तरह से अस्त व्यस्त कर दिया और किस तरह से जलाया। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी माता सीता जी की, अशोक वाटिका की और माता सीता की खोज की यहीं पे समाप्त होती है। कल से लंका दहन की कहानी की शुरुआत मैं करूंगी। तो आप सभी प्रीति राज माऊ बिल्ला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेके उसको शेयर भी कर दीजिए। देखिए आप सभी की श्री रामचंद्र जी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जय सिया राम, जय हिंद।